अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है, ऐसा कहना था मैथ्यू मिलर का। बांग्लादेश के सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा ने मजीद कहा कि बांग्लादेश में गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान मुतादिद जानें ज़ाया हुई। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं। तमाम फरीक सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करें, ऐसा कहना था मैथ्यू मिलर का। अमेरिकी महकमा खारजा ने अमेरिका बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़ा है, उन्होंने इस बात की यकीनी दहानी करवाई है और बांग्लादेश की सूरत हाल का जायजा भी लिया जा रहा है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता कई दिनों के दौरान मुतादिद जानें ज़ाया हुई हैं। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत के क़याम का खैर मकदम करते हैं, ऐसा कहना था तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का। शेख हसीना वाजिद को भारत में खुफिया मकाम पर महफूज पनाहगाह दे दी गई। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद का भारत में ही क़याम का इम्कान है। हसीना वाजिद के दिल्ली में क़याम पज़ीर अपनी बेटी साइमा वाजिद से भी मुलाकात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया की जानिब से बताया गया कि शेख हसीना वाजिद को भारत में खुफिया मकाम पर महफूज पनाहगाह दे दी गई है। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद का भारत में ही क़याम का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और हसीना वाजिद के दिल्ली में क़याम पज़ीर अपनी बेटी साइमा वाजिद से मुलाकात का भी इम्कान है। अबूरी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे। फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल नहीं। तलबा रहनुमा अगले 24 घंटों के दौरान अबूरी कौमी हुकूमत की तजावीज़ पेश करेंगे। किसी ऐसी हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे जो हमारी हिमायत के बगैर बनाई गई हो। बांग्लादेशी तलबा रहनुमाओं की जानिब से ऐसा कहा गया। अबूरी हुकूमत का खाका हम पेश करेंगे। फौजी हिमायत याफ्ता या सदारती हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ वही हुकूमत कबूल की जाएगी जो हमारी मर्जी से लाई जाएगी। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म। अपोजिशन रहनुमा को रिहा किया जाए। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन सदर ने मुतफ़िका तौर पर नेशनल पार्टी के चेयरमैन को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। खालिदा ज़िया 2018 से जेल में है और उनकी रिहाई का हुक्म जारी हुआ है। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा खालिदा ज़िया को रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया गया। अपोजिशन रहनुमा को रिहा किया जाए। बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के अहकामात। मशरिक़ वसता नाजुक लम्हे से गुजर रहा है। ब्लिंकन ने मजीद कहा, मशरिक़ वसता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कम कर रहे हैं। ये बहुत अहम है कि गज़ा में जंगबंदी का माहिदा तय पा जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि तमाम फ़रीक पर जोर दिया है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें। मशरिक़ वसता में कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिश कर रहे हैं। एंटोनी ब्लिंकन ने मजीद कहा कि यह बहुत अहम है कि गज़ा में जंगबंदी का माहिदा तय पा जाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा ने मजीद कहा कि तमाम फ़रीक पर जोर दिया जा रहा है कि वो तशद्दुद से गुरेज करें। इराकी फौजी हवाई अड्डे पर हमला। मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी। हमला रॉकेट से अल असद एयरबेस पर किया गया। इराक में एयरबेस पर रॉकेट हमले की मजीद तहकीकात जारी हैं। इराकी फौजी हवाई अड्डे पर हमला किया गया है। यह हमला मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं। हमले में ये रॉकेट इस्तेमाल हुआ जिससे अल असद एयरबेस पर हमला हुआ। इराक में एयरबेस पर रॉकेट हमले की मजीद तहकीकात जारी हैं। कैमला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगे। उम्मीदवारों में जॉर्ज शेप्रो, टिम वॉल्स, एंडी बेशियर, मार्क कैली, पैट बट्टाजज के नाम शामिल हैं और कैमला हैरिस नायब सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल पेंसिल्वेनिया में करेंगी। उम्मीदवारों में जॉर्ज शेप्रो, टिम वॉल्स, एंडी बेशियर, मार्क कैली, पैट जॉर्ज शामिल हैं। भारतीय रियासतों हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब से तबाही। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक, 50 लापता। पुणे, नासिक, सांगली, कोल्हापुर में नदियां दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। भारतीय रियासतों हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में बारिश और सैलाब से तबाही। सैलाब के बायस मुख्तलिफ हादसात में 20 अफराद हलाक हुए जबकि 50 अफराद लापता हैं। पुणे, नासिक, सांगली और कोल्हापुर में नदियां दरियाओं का मंजर पेश करने लगी। शेख हसीना वाजिद का बरतानिया में सियासी पनाह लेने का फैसला। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान सामने आ गया। हमें बांग्लादेश में हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी तशवीश है। तलबा, बच्चों और कानून नाफिज करने वाले अफसरान समेत दीगर अफराद ने जानें दी। जानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। मुतालबा करते हैं जमहूरियत की बालादस्ती हो और लोगों के लिए अमन और सलामती के अमल को तेज़ किया जाए। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर, ज़रूरी है बांग्लादेश अपने जमहूरी रास्ते पर गामजन रहे। वज़ारत ख़ारजा का बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। वाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश फ़ौज का तहम्मुल अफ्रीकैन को मज़ीद तशद्दुद से बाज रहने की तरग़ीब काबिल तारीफ़ है। 9 मई पर पाक फौज का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। पाक फौज के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है ना आएगी। बयानिया बनाने वाले फौज और अवाम में दरार डालना चाहते हैं। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 9 मई है
जिसके बारे में आपने अनाउंस किया था, फ़ौज का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती जिन्होंने ये किया, उस वक़्त तक उनके साथ बात नहीं होगी। बड़े बड़े एंकर ये खबरें दे रहे हैं कि कोई गैर सियासी लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं उस जमात के सरबराह के साथ जो कि 9 मई में मुलव्वस थी, और कोई डील की बातें हो रही हैं। इस पे लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या फ़ौज ने अपना कोई मौक़िफ़ नरम किया है? क्योंकि दूसरी तरफ से भी स्टेटमेंट्स जो है ना वो कोई मिली-जुली आ रही हैं, कोई नरम स्टेटमेंट्स दूसरी तरफ से भी आ रही हैं जो कि ये ज़ाहिर करती हैं कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ में कुछ नरमी पैदा की है। तो इस पे ज़रा वाज़ह कर दें कि इस वक़्त फ़ौज क्या स्टांस है इसके ऊपर? देखें, इस मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जो भी शख्स, चाहे वो मुल्क में हो चाहे वो मुल्क से बाहर हो, किसी रुतबे पे हो, किसी ओहदे पे हो, कोई उसका मकाम, अगर वो अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है, अवाम और अफवाज के दरमियान खलीज पैदा करता है, फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व होता है, तो फ़ौज उसके ख़िलाफ़ ज़रूरी कानूनी कार्रवाई करेगी।